नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हमारा फॉर लूप का ही है. The question is accept 10 integers from user and display sum of odd and even numbers separately. अब यहाँ पे भी सेम वही कंसेप्ट जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था. सबसे पहले हमें क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है कि एक्चुअली में वो हमसे करवाना क्या चाहते हैं, उसके बाद हम अपना इम्प्लीमेंटेशन करेंगे. अब यहाँ पे भी हमें कहा गया है एक्सेप्ट 10 इंटीजर्स. इसका मतलब ये नहीं है कि हम 10 वेरिएबल क्रिएट करेंगे. क्यों नहीं करना है वो डिपेंड करेगा द टाइप ऑफ वर्किंग जो हमें काम करने के लिए कहा गया है. 10 वैल्यूज की हमें रिक्वायरमेंट है, इतना तो हमें पता चल गया. लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में करवाना क्या है. लास्ट क्लास में जो हमने प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया था वहां पे था कि जितने भी नंबर्स है उनका सम करवाना है. अब यहाँ पे हमें क्या करवाना है, यहाँ पे हमें ऑड और इवन नंबर्स का सम करवाना है सेपरेटली. मतलब इन 10 नंबर्स में से जितने भी ऑड नंबर्स होंगे उनका अलग सम होगा और जितने भी इवन नंबर्स होंगे उनका अलग सम होगा. ये हमसे क्वेश्चन करवाना चाहते हैं. ठीक है, इस टाइप का इसका मतलब है. अब यहाँ पे सबसे पहले तो 10 इंटीजर्स यानी कि कोई ना कोई इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा. अब यहाँ पे 10 बारी सेम ही काम परफॉर्म करना है, तो क्यों 10 अलग वेरिएबल क्रिएट करूं. लूप चला लेते हैं, एक काउंटर वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इनपुट आता जाएगा और हम कैलकुलेशंस करवाते जाएंगे. तो ये तो हो गए हमारे फर्स्ट 2 वेरिएबल, एक काउंटर वेरिएबल और एक इनपुट लेने के लिए. अब यहाँ पे ऑड का भी सम करवाना है और इवन का भी सम करवाना है. तो मैंने यहाँ पे जो 2 वेरिएबल्स कंसिडर किए हैं दैट इज ओ सम एंड ई सम, ऑड नंबर्स के सम के लिए एंड इवन नंबर्स के सम के लिए. अब यहाँ पे भी इन दोनों वेरिएबल्स को मैंने 0 से इनिशियलाइज किया है, क्योंकि अगर इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो इनके अंदर गार्बेज वैल्यू होगा और गार्बेज वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो उस केस में हमारा सम जो है वो गलत आता है. तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इन्हें 0 से इनिशियलाइज कर दिया है. मूविंग ऑन, CLR हमारी कंसोल को क्लियर करने के लिए. अब यहाँ पे 10 इंटीजर्स का हमें इनपुट लेने के लिए कहा गया है, यानी कि 10 बारी हमें लूप चलाना है. तो 1 से लेके 10 तक काउंटिंग करेंगे तो वैसे ही हमारा लूप 10 टाइम्स चल जाएगा. तो फॉर i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड i प्लस प्लस. i को मैंने इनिशियलाइज करवा दिया है, स्टार्टिंग वैल्यू उसे 1 प्रोवाइड कर दी है. कब तक मुझे लूप चलाना है, तब तक जब तक हम 10 तक नहीं पहुंच जाते. अब 1 से 10 तक ट्रैवल करना है तो प्लस प्लस करके ही आगे बढ़ना होगा. अब हमसे कहा गया है कि इनपुट लेना है एंड सम करवाना है. तो इनपुट लेने से पहले सबसे पहले मैंने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है यूजर को इंडिकेट करने के लिए कि उसे किस टाइप की वैल्यू इनपुट करनी है. तो एंटर अ नंबर फॉलोड बाय स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ नम. तो जो भी नंबर होगा वो नम नाम के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा. अब यहाँ पे हमें चेक करना है इवन एंड ऑड. तो इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं. ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं. सिंपल टर्म्स में कहें तो डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम यहाँ पे काम में लेते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर, क्योंकि कोई भी नंबर किसी से डिविजिबल है या नहीं ये सिर्फ तभी पता चलता है जब हम उसका रिमाइंडर चेक करते हैं. जब रिमाइंडर 0 आए तभी एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है ऐसा कहा जाता है. तो जो भी नंबर हमारा है अगर वो 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि उस नंबर को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा 0 आए, दोज आर नोन एज इवन नंबर्स. अब नंबर किसके अंदर है, नम नाम के वेरिएबल के अंदर. तो मैंने इसके अंदर कंडीशन लिखी है नम मॉड 2. मान लीजिए यहाँ पे इनपुट किया गया है 12. 12 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरा 0 आएगा. ऑब्वियस सी बात है, 0 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जो नंबर यूजर ने इनपुट किया है वो इवन है. तो क्या करना है, हमें यहाँ पे सम करना है. इवन नंबर के सम के लिए मैंने यहाँ पे ईसम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रखा है. तो ईसम प्लस इज इक्वल्स टू नम. तो 0 प्लस 12 बन जाएगा 12 और असाइन हो जाएगा इस वेरिएबल के अंदर. अब यहाँ पे इफ की कंडीशन अगर ट्रू हो गई है तो एल्स के अंदर हम लोग जाएंगे ही नहीं. नेक्स्ट टाइम हमारा लूप चलेगा, i में प्लस प्लस हो गया, वैल्यू हो गई 2, 2 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है. फिर से मैसेज आएगा एंटर अ नंबर, फिर से इनपुट के लिए कहा जाएगा. अब मैंने इनपुट कर दिया 5, मान लीजिए 5 इनपुट किया है. तो अगर 5 को 2 से डिवाइड करूं रिमाइंडर आता है 1 और 1 0 के बराबर नहीं है, तो इफ की कंडीशन हो जाएगी हमारी फॉल्स और हम आ जाएंगे एल्स के अंदर. तो उस केस में हमारा ये ओ सम वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा
ओ सम प्लस इक्वल्स टू नम, तो इनिशियल इसके अंदर वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस 5 बिकम्स 5 जो इसके अंदर असाइन हो जाएगा। फिर से हमारा लूप चलेगा i प्लस प्लस बिकम्स 3, 3 फिर से लेस देन 10 है, फिर से नंबर का इनपुट, फिर से इवन और ऑड की कंडीशन, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वैल्यू ई सम और ओ सम में एडिशन होते रहेंगे। 10 बारी इनपुट लिया जाएगा और 10 बारी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वैल्यू वी हैव इनपुट, या तो वो यहाँ ऐड होगा या फिर यहाँ ऐड होगा। अब एंड में जब हमारा लूप 10 बारी एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे दो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखे हैं दोनों वेरिएबल की फाइनल वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। printf sum of even numbers %d esum and printf sum of odd numbers %d osum। तो जितना भी सम होगा वो यहाँ पे प्रॉपर मैसेजेस के साथ में डिस्प्ले हो जाएगा फॉलोड बाय गेट ch। अब यहाँ पे अगर हम इसके ड्राई रन की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो मैंने प्रॉपर पूरा टैबुलर फॉर्मेट यहाँ पे बना दिया है, जैसे कि कल मैंने डॉक्यूमेंट में भी आप लोगों को फॉरवर्ड किया था। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से चीजें काम करेंगी। देखिए इनिशियली जो हमारे पास में वेरिएबल है दैट इज आई नम ईसम एंड ओसम, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनिशियली आई के अंदर गार्बेज है, नम के अंदर गार्बेज है, क्योंकि यहाँ पे डिक्लेरेशन के अंदर उनके अंदर कुछ भी मैंने असाइन नहीं किया, और ओसम और ईसम को मैंने 0 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, तो इनिशियल वैल्यू इनकी ये। उसके बाद आ रहा है हमारा लूप। लूप में सबसे पहला पार्ट क्या है इनिशियलाइजेशन, तो मैंने यहाँ पे आई को इनिशियलाइज कर दिया 1 से। इनिशियलाइजेशन के बाद हमारी कंडीशन चेक होती है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है हमारी आई इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 10। ऑब्वियसली कंडीशन ट्रू है हमारी, तो अब यहाँ पे हमसे इनपुट मांगा जाएगा, तो मैंने जो नंबर इनपुट किया है दैट इज 1, ठीक है। अब 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर यहाँ पे हमारा 0 तो आता नहीं है, ठीक है। 1 को अगर हम यहाँ से 2 से डिवाइड करने का ट्राई करेंगे तो रिमाइंडर हमारा आएगा ही नहीं यहाँ पे, तो हम पहुंच जाएंगे एल्स वाले पार्ट के अंदर। तो एल्स के अंदर क्या होगा ईसम वाला पार्ट नहीं ओसम वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे इसके अंदर एक इंक्रीमेंट हो चुका है, कुछ वैल्यू आ चुकी। अब इस एल्स के बाद यहाँ पे फर्दर कुछ और स्टेटमेंट तो है ही नहीं, फिर से हम पहुंच जाएंगे इस अपडेशन वाले पार्ट पे, यानी कि इंक्रीमेंट वाले पार्ट पे। आई की वैल्यू होके बन गई अब 2, ठीक है, आई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और 2 भी 10 से छोटा ही है, तो फिर से हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन हमारी ट्रू है। अब सेकेंड टाइम फिर से हमसे इनपुट मांगा जाएगा। मैंने जो नंबर इनपुट किया है लेट्स अज्यूम कि वो 2 है, ठीक है। अब 2 को अगर 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर ऑब्वियसली 0 आता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा, और 0 0 के बराबर होता है, तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और इफ की कंडीशन के ट्रू होने पर ये वाला जो ब्लॉक है हमारा वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे ईसम के अंदर इनिशियल वैल्यू है 0, क्योंकि पहले कुछ भी नहीं आया उसके अंदर, तो 0 प्लस 2 बिकम्स 2। तो ईसम के अंदर अब हमारे पास में 2 है और ओसम के अंदर हमारे पास में 1 है। अब फिर से इंक्रीमेंट होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हम इंक्रीमेंट वाले पार्ट पे पहुंच जाएंगे, तो आई की वैल्यू बिकम्स 3 अगेन। अब 3 जो है वो भी 10 से छोटा होता है। यहाँ पे जो मैंने नंबर का इनपुट किया है दैट इज 3। अब 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आता है 1, ठीक है, 0 नहीं आता है, तो यहाँ पे हमारा ईसम वाला पार्ट नहीं बल्कि एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो ओसम में इंक्रीमेंट हो जाएगा। 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4। इनिशियल वैल्यू के अंदर ही हमारा जो नया नंबर आया है हम उसको ऐड करवा रहे हैं, तो ओरिजिनली हमने जो चेंजेस किए थे उसमें 1 था, अब प्लस 3 होगा तो इट बिकम्स 4, तो ओसम के अंदर 4 है एंड ईसम के अंदर अभी 2 ही है। फिर इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू बिकम्स 4, 4 इज अगेन लेस देन 10, कंडीशन हमारी फिर से ट्रू है। अब अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास में 0 आएगा, तो यहाँ पे ईसम वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा, 2 प्लस 4 बिकम्स 6। फिर इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू बिकम 5। अब यहाँ पे 5 फिफ्थ टाइम हमारा लूप चलेगा, 5 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है हमारी। अब यहाँ पे जो मैंने इनपुट लिया है दैट इज अगेन मैंने यहाँ पे नंबर 5 का इनपुट दिया है, तो अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूं रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो यहाँ पे इसम के अंदर कोई चीज नहीं होगा बल्कि इधर चेंज होगा, ओ सम इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 विच बिकम्स 9। फिर से इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू बिकम 6, मैंने 6 इनपुट दिया है, 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि 6 ओरिजिनल वैल्यू जो थी
प्लस 6 जो नई वैल्यू आई है इज इक्वल्स टू इट बिकम्स 12. फिर इंक्रीमेंट होगा i इज इक्वल्स टू 7, 7 इज ऑल्सो लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है. अब जो नंबर मैंने इनपुट किया है दैट इज ऑल्सो 7. अब 7 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आता है, रिमाइंडर 1 आता है, तो इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई. एल्स पार्ट में ओसम के अंदर इंक्रीमेंट होगा, 9 प्लस 7 बिकम्स 16. ओरिजिनल इसके अंदर 9 था, करंट वैल्यू 7 है, दोनों को ऐड किया इट बिकम्स 16. फिर से इंक्रीमेंट होगा, 8 टाइम हमारा लूप चलने वाला है, 8 इज ऑल्सो लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है. अब जो नंबर इनपुट किया है दैट इज ऑल्सो 8. तो ई सम में अब हमारे पास में इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास में 0 आता है, तो 12 प्लस 8 बिकम्स 20. फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, इट बिकम्स 9, 9 इज ऑल्सो लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, लेकिन 2 से डिवाइड करने पे ये रिमाइंडर 0 नहीं देगा, तो ओसम के अंदर आ जाएंगे. 16 प्लस 9 इट बिकम्स 25. नाउ अब हमारा लूप 10th टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, आई की वैल्यू 10 है, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू. जो नंबर यूजर ने इनपुट किया है दैट इज 10. 10 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है, तो 20 में 10 को प्लस करेंगे इट बिकम्स 30, और ओसम के अंदर तो 25 ही है हमारा जो पहले हमने कैलकुलेट किया था. अब फिर से इंक्रीमेंट होगा एंड आई बिकम्स 11, और अब फिर से हमारी कंडीशन चेक होगी. 11 जो है वो ना ही 10 से छोटा है और ना ही वो 10 के बराबर है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी. तो अब हमारी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ना इनपुट लिया जाएगा ना ही कैलकुलेशंस की जाएंगी. तो कुछ इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमारा कंप्लीट प्रोसेस चलता है. फाइनल आउटपुट जो हमारे पास में निकल के आएगा डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट वी हैव प्रोवाइडेड. Sum of even numbers is 30 and sum of odd numbers is 25. ये है हमारा फाइनल आउटपुट. किसी को एग्जाम्पल में कुछ भी कंफ्यूजन है, टेबल में कुछ कंफ्यूजन किसी स्टेप में?